आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। पहलगाम हमले में जिस प्रकार लोगों की निर्दयता से हत्या की गई और जिस प्रकार निर्ममता के साथ उनके साथ बर्बरता से हत्या की गई, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए पीड़ादायक है और ये घटना जो है वो कभी भूलने वाली घटना नहीं है। परंतु यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि यदि इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर, जहाँ पर बाहर भारत के अन्य राज्यों से लोग वहां पर आते हैं, और जब हम जानते हैं कि कश्मीर घाटी जैसे क्षेत्रों में आतंकवाद की चलते दिनों रोज घटनाएं होती है, ऐसे समय में ऐसे सामूहिक स्थान पर जहां पर लोग इकट्ठे थे, जहां पर लोग एंजॉय कर रहे थे, वहां पर सुरक्षा के लोग तैनात क्यों नहीं रखे गए थे? कहां चूक रह गई कि सुरक्षा बल, पुलिस व अन्य जो सुरक्षा एजेंसीज है, उन्होंने कहां चूक कर दी जहां पर आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हमला किया, निहत्थे लोगों को मारकर ये ऐसी घटना को अंजाम दिया जो हम सब के लिए पीड़ादायक है। परंतु ये बार बार क्वेश्चन है कि एजेंसीज, सुरक्षा, हमारे जो कर्मी हैं, चाहे वो सेंट्रल सुरक्षा एजेंसीज है, चाहे वो स्टेट के हैं, चाहे वो सेंट्रल हमारे सैनिक हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, एसएसबी के हैं, जितने भी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है, उनमें से वो लोग कहाँ थे, क्यों वहां पर तैनात नहीं किए गए थे? ये हमारे मन के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा होता है कि ऐसे सामूहिक स्थान पर, जहां पर न केवल जम्मू कश्मीर या कश्मीर के लोग, जहां पर भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले लोग वहां पर टूरिस्ट बन के आए थे, उनके साथ वहां पर सिक्योरिटी के लोग क्यों नहीं रखे गए, जिस कारण आतंकवादियों ने ये कायरतापूर्ण हमला कर दिया। कश्मीर को हमेशा सरकार ने डेवलप किया, विकसित किया, कश्मीर घाटी के लिए लगातार पैसा भेजा, वहां के टूरिस्ट स्पॉट्स को लगातार डेवलपमेंट की, वहां के जो पर्यटन थे उन क्षेत्रों को विकसित किया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है कि सरकार ने हमेशा पूरे देश से ये आग्रह किया कि आप कश्मीर घाटी में जाइए, वहां पर आज हालात नियंत्रण में है, वहां पर अमन और शांति है, हर प्रकार की वहां पर व्यवस्था दी जाएगी, आपकी सुरक्षा के लिए हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, और लोग जो थे वो पूरे देश से वहां पर आने शुरू हो गए। उसका कारण ये हुआ कि लोगों को जानकारी नहीं थी कि कश्मीर के हालात आज भी उसी प्रकार के हैं जिनके लिए कश्मीर घाटी जानी जाती है। और भविष्य में इस प्रकार की हम लापरवाही ना करें, जब तक हमें ना लगे कि कश्मीर के अंदर हालात स्थिर है, नियंत्रण में है, तब तक कश्मीर जाना बंद कीजिए, क्योंकि कश्मीर जाने से हम अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज को धोखे में नहीं डाल सकते हैं। और यदि आपने जम्मू कश्मीर में घूमना ही है तो आप जम्मू प्रोविंस में आइए। यहाँ पर डोडा, किश्तवाड़, रामबन, यहाँ पर आप भद्रवा, उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में, देसा के अंदर आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी 24 धारें, 36 धारें माफ कीजिएगा, देसा के अंदर जो देखी जाती हैं, एक से एक बढ़कर खूबसूरती वहां पर है। परंतु सरकार ने कभी उन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए नहीं सोचा, वहां पर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कभी वहां पर नजर नहीं डाली। यदि देशा के अंदर टूरिज्म सेक्टर में पैसा दिया जाता तो आज लोगों को कश्मीर जाने से अपने जीवन से हाथ धोना नहीं पड़ता। कश्मीर के बजाय वो लोग जम्मू प्रोविंस में आते, डोडा आते, भद्रवा आते, किश्तवाड़ आते, देसा आते, रामबन आते, उधमपुर आते, राजौरी, पुंछ आते, जम्मू के क्षेत्रों में आते। तो आज इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती है। परंतु हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार कांग्रेस सरकार ने पिछले 70 वर्षों में केवल कश्मीर के लिए पैसा भेजा, उसी प्रकार एक किरण जागी थी 2019 के बाद, धारा 370 हटने के बाद, कि अब केंद्र सरकार कश्मीर के बजाय जम्मू प्रोविंस को विकसित करेगी। परंतु ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कश्मीर के लिए ही पानी की तरह पैसा भेजा गया, और टूरिस्ट को भी, पूरे देश को भी ये आग्रह किया गया कि आप जाइए, वहां पर हर प्रकार के हालात नियंत्रण में, वहां पर अमन और शांति है, और निर्दोष लोग जो थे वो धोखा खा गए और सरकार के धोखे में आकर वो जम्मू कश्मीर में आए, और कश्मीर में आज वो अपने जीवन से हाथ धो बैठे। हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग जो वहां पर, जिनको वहां पर मारा गया है, उनको सद्गति मिले, भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, और जो घायल हैं वो स्वस्थ होकर जाएं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान हो, जीवन में वो अपने पांवों पर संभलने के लिए उनको शक्ति मिले। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी का धन्यवाद और सभी शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।